बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है अलसी, और बहुत सारी इसमें चीज़ें हमने मिक्स की हैं। चना है, खजूर है और सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, वो मैं आगे बताऊँगी आपको। तो उसके लिए मैंने इस टाइम पर 1 किलो देसी घी ले लिया है, जो कि गाय का है। तो गाय के घी की क्या पहचान है, वो पीले कलर का होता है। शुद्ध घी लें। तो ये मेरे पास ऑर्डर आया था, काफ़ी बड़ी तादाद में हमें बनानी थी, तो ये मैं 2 बैच में कर बताऊंगी। एक बैच का मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से मैंने तैयार किया है। तो जैसे ही हमने घी डाला, वो हल्का गर्म हुआ। 1 किलो घी हमें इस टाइम पर पूरा डाल देना है, और हल्के ही घी में हमें डालना है इसमें खसखस और मगज़। तो आधी कप खसखस और आधी कप मगज़ मैंने दोनों एक कटोरी में ले लिए हैं, और वो हम डाल देंगे बिल्कुल हल्की आंच पे। तेज़ हमें नहीं करना है इस टाइम पर घी, ये हमें ध्यान रखना है, क्योंकि तेज़ अगर घी होगा तो मगज़ जो है वो तो अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे, लेकिन खसखस हमारी फ्राई नहीं हो पाएगी। तो कुछ चीज़ें जो होती हैं वो हमें ट्रेडिशनल तरीके से ही करनी पड़ती हैं, जैसे हमारी नानी दादी वगैरह बनाती थी, सेम उसी तरह से हमें बनाना है। बिल्कुल हल्की आँच पर हम इसे फ्राई करने के लिए रख देंगे, और हल्का ही गर्म घी है। जब ये मगज़ फ्राई होंगे तो ये सारे ऊपर उड़ जाएंगे। खसखस है वो तले में ही रहेगी, वो हल्की हल्की फ्राई होती रहेगी। उसके बाद ही हमें इसमें कोई दूसरी चीज़ शामिल करनी है। तो इसे चलाते भी रहेंगे। आप अभी देखेंगे कि ये जो सारे मगज़ हैं जो अभी घी में बैठ गए थे, वो एक एक करके सारे ऊपर उठने लगेंगे। उधर मैंने ले लेना है 150 से 200 ग्राम गोंद, जिसको हमने बारीक कूट लेना है और अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। और अगर आपको लगे कि गोंद में थोड़ी भी नमी है तो उसे धूप में रख दें थोड़ी देर, फिर फ्राई करने के लिए लें। अगर आप छोटे टुकड़े कर लेंगे तो गोंद भी बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा, इसलिए मैंने टुकड़े कूट लिए हैं। अब देखें मगज़ काफ़ी उठने लगे हैं, अभी और हैं तले में, वो भी सारे उड़ जाएंगे। इसी बीच मैंने गोंद डाल दिया है। ये भी बिल्कुल हल्की आंच पे ही मुझे फ्राई कर लेना है। जैसे ही गोंद फ्राई होगा ये एक जगह इकट्ठा होने लगेगा, लेकिन कच्चा नहीं रहेगा। गोंद को हमें कब तक फ्राई करना है, जब तक कि इसमें जो चिपक है वो ख़त्म ना हो जाए और ये क्रिस्पी ना हो जाए, क्योंकि गोंद अगर कच्चा रह जाता है तो ये दांत में चिपकता है और बहुत ही बुरा लगता है, दांत में भी दर्द कर देता है। तो मैंने गोंद लिया है जलेबी गोंद, ये सबसे अच्छा और महंगा गोंद होता है, सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद। जलेबी गोंद को लेकर मैंने कूट लिया, फिर डाला। अब ये देखें ये अच्छी तरह से फ्राई हो गया है, ये भी ऊपर को उठने लगा है। तो ये सारे हम फ्राई करने के बाद अलट पलट कर निकाल लेंगे। थोड़े बहुत इसमें मगज़ भी आ जाएंगे तो कोई बात नहीं है, हम इसको पीस लेंगे निकालने के बाद। तो ये अच्छी तरह से हमारा गोंद भी फ्राई हो चुका है। मगज़ देखें सारे ऊपर उठने लगे हैं। तो ये जो रेसिपी है बहुत ही ज़्यादा ताकतवर और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बच्चे बड़े बूढ़े ये सभी के लिए हैं। तो ये आज बन रही है शुगर फ्री, ना तो इसमें हम चीनी, बूरा, गुड़, शक्कर, खांड कुछ भी शामिल नहीं करेंगे। तो हमें क्या शामिल करना है ये आप आगे वीडियो पर देखें। तो अब हमें गोंद निकाल लेना है। ये देखें सारा गोंद निकल चुका है, इसे हम ठंडा कर कर पीस लेंगे। थोड़े बहुत अगर मगज़ भी आ रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्कुल बारीक टुकड़े अगर गोंद के इसमें रह जाते हैं तो वो हम इसमें छोड़ देंगे। अभी भी मैंने चूल्हा बिल्कुल तेज़ नहीं किया है, इन चीज़ों में थोड़ा टाइम लगता है, तो सब्र से काम करने वाली चीज़ें होती हैं। तसल्ली बख्श जो काम होता है वही अच्छा होता है। सारे मगज़ आपको अब भी उठते हुए नज़र आ रहे होंगे। ये मैंने ले लिया है 300 ग्राम काली किशमिश, इसके मैंने बीज निकाले हैं, ये बीज वाली थी। और अच्छी तरह से धोकर खुश्क कर कर मैं इसे घी में फ्राई करूँगी, क्योंकि इन चीज़ों में काफ़ी मिट्टी होती है। तो इसलिए आप कभी भी किशमिश वगैरह का इस्तेमाल करें तो अच्छी तरह से उसे धो लें, फिर वो पानी चेक करें कि कितना। इतना टाइम नहीं था कि मैं आपको धोकर वो पानी भी दिखाती, लेकिन आइंदा कभी कोई छोटी मेरी रेसिपी होगी तो उसमें मैं आपको ये दिखाऊंगी कि इन चीज़ों में कितनी मिट्टी और कितना गंद होता है। अब ये है हमारे पास खजूर और अंजीर, इसको मैंने पेस्ट बना लिया है। इसको भी बहुत अच्छी तरह से धोकर और सूती कपड़े पर रखकर खुश्क कर कर पेस्ट बना लिया, वो इसमें डाल रहे हैं।
हमने इसको पानी से धोया है बहुत अच्छी तरह, तो इन चीज़ों को घी में फ्राई करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ज़्यादा घी लिया है ताकि ये बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो जाएं और इनके अंदर जो नमी है वो भी खुश्क हो जाए। अब बाकी का जो है खजूर और अंजीर वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ। तो हमने मीठा किया है आज अपने इस रेसिपी को किशमिश, खजूर और अंजीर से। सिर्फ यही मीठा है हमारे पास और कोई हम इसमें आर्टिफिशियल मीठा नहीं मिलाएंगे। इसे अच्छी तरह से हमें कम से कम 20 से 25 मिनट फ्राई कर लेना है, जब तक कि हमें दिख ना जाए कि इसमें बिल्कुल नमी ख़त्म हो गई है। तो इसे फ्राई करते करते हमने काजू, बादाम, अखरोट और जो हमने लिए हैं पिस्ते वग़ैरह, तो सबको हमने एक कॉटन का मोटा कपड़ा लेकर उसे धोकर अच्छी तरह से निचोड़कर फिर वो सारी चीज़ें रखकर मसल कर ऊपर की मिट्टी हमने सब हटा दी है। उसको हमने पानी में भिगोकर नहीं धोया है। इसी तरह से हमने अलसी, पम्पकिन सीड, सनफ्लावर सीड और बाकी के जो मग्ज़ हैं वो लिए हैं, उनको भी अच्छी तरह से ऐसे ही कपड़ा निचोड़कर कपड़े से रगड़ कर हमने साफ़ कर दिया है। वाइट कपड़ा अगर लेंगे आप तो आपको खुद पता चल जाएगा कि इसमें कितनी गंदगी और ख़राबी होती है। जो आप कपड़ा से साफ़ करेंगे तो वो अच्छे से साफ़ हो जाएगी। और अब 1 कप के करीब घी और डाल देते हैं ताकि और अच्छे से इनकी भुनाई हो जाए। अच्छी तरह से ये भूनते रहेंगे और फ्राई की तरह से हो जाएंगे, तभी हम इसमें बाकी की चीज़ें डालेंगे। तो मैंने लिया है इसमें चना लिया है और अलसी के बीज हैं और ये सारे सीड्स वग़ैरह हैं। जितनी हमने इसमें अलसी लेनी है उतना ही हमने इसमें भुना हुआ चना लेना है। तो इन सारी चीज़ों को मैंने ड्राई रोस्ट कर दरदरा पाउडर बना लेना है। आप चाहें तो घी में भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैंने घी में ये चीज़ें ज़्यादा फ्राई की हैं ताकि ये जो लड्डू हम बना रहे हैं ये काफ़ी लंबे टाइम तक सही रहें। और उन चीज़ों को जिनको मैंने कपड़े से अच्छे से पोंछा है उनको ड्राई रोस्ट कर दरदरा पाउडर बना लेना है। चने का पाउडर हमें बारीक बनाना है। अब ये खजूर और अंजीर भुनती जा रही है, घी इसके अंदर एब्जॉर्ब होता जा रहा है, ये खुश्क होता जा रहा है। आपको दिख रहा होगा इतना हमने घी डाला था और उसके बाद भी और घी डाल दिया, लेकिन इसमें घी अब बिल्कुल खुश्क हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, ये देखें, और बहुत ही अच्छी सी इसमें खुशबू आने लगी है। ध्यान आपको ये रखना है कि ये बिल्कुल भी जले नहीं। तो मीडियम आँच रखकर जब ये इस तरह का हो जाए तो भूनना है। जब हम खजूर और अंजीर डालेंगे हम थोड़ी आंच बढ़ा सकते हैं, लेकिन जब हम देखेंगे घी खुश्क होने लगा है तो हम आंच को स्लो कर देंगे, फिर इसको अच्छे से भूनना शुरू कर देंगे। इतना बड़ा ऑर्डर मेरे पास पहली बार आया था, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसे बहुत जल्दी बनाकर तैयार कर लिया। अब ये भुन चुका है अच्छी तरह से। जो हमने पाउडर बनाए हैं वो इसमें शामिल कर रहे हैं। ये हमने घी में नहीं भुना है, ड्राई रोस्ट किया है। हमने इसमें शामिल किया है इलायची पाउडर शामिल किए हैं, दखनी मिर्च का है, सौंठ का है, सौंफ का है, आंवला और अश्वगंधा पाउडर और हमने डाला है इसमें थोड़ा कमरकस। तो कमरकस भी जब आप इस्तेमाल करें तो उसे अच्छी तरह से चुन लें, क्योंकि ये पेड़ की छाल होती है और ये कम ही मकदार में डालें क्योंकि ये थोड़ा कसैला होता है। तो उसे अच्छी तरह से साफ़ कर बारीक पाउडर बना लें और इसमें मिलाकर इन सब चीज़ों के साथ पीस लें दोबारा। तो ये इस तरह से इसका टेस्ट बिल्कुल भी अजीब नहीं लगेगा। और इन चीज़ों को हम बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना शुरू कर देंगे। बाकी का पाउडर भी मैं इसमें शामिल करूँगी जब ये थोड़ा मिक्स हो जाएगा जो हमने डाला है। इस टाइम पर चाहें तो आप चूल्हा बंद कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लें। जब ये मिक्स हो जाएगा तो बाकी का हम पाउडर इसमें शामिल कर देंगे। तो देखें ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब मुझे गोंद भी शामिल कर देना है जो कि मैंने पीसा था। ये काफ़ी घी के साथ पिसा हुआ है तो ऐसा लिक्विड सा हो गया है। कटोरी में जो लगा हुआ है उसे भी हाथ से अच्छी तरह से हम साफ़ कर लेंगे। थोड़े जो बारीक इसके टुकड़े रह गए थे वो मैंने निकाले नहीं थे, बड़े बड़े जो पीस एक साथ इकट्ठे हो गए थे वो मैंने निकाले थे। अब बाकी का पाउडर डालकर फिर हम चीज़ों को मिक्स करना शुरू करेंगे। सारी चीज़ों के फ़ायदे मैं आपको क्या बताऊँ। अगर आप जानना चाहते हैं इनके फ़ायदे तो एक बार आप इन सारी चीज़ों का नाम गूगल पर डालकर सर्च कर लें, आपको पता चल जाएगा
कि ये कितने ज़बरदस्त लड्डू हैं। एक लड्डू मैं बनाती हूँ जो अलसी और गुड़ के साथ बनते हैं, उसमें इतनी सारी चीज़ें नहीं डलती हैं, वो भी किसी दिन आपके साथ मैं शेयर करूँगी, क्योंकि अब आगे मौसम आ रहा है ऐसा, तो ये चीज़ें खानी बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। इससे ये होगा कि आपके अंदर इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। जो बार बार बीमार पड़ते हैं उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। शुगर वाले भी ये एक छोटा लड्डू खा सकते हैं, क्योंकि इसमें खजूर और अंजीर है। बहुत ज़्यादा मकदार में ना लें, लेकिन बच्चे बड़े जो चाहते हैं कि हम चीनी वगैरह ना खाएं, ऐसी चीज़ें ना खाएं, तो वो इस तरह के लड्डू आप चाहें तो ख़ुद बना लें या आप ऑर्डर पे भी बनवा सकते हैं। अब इसमें थोड़ा टाइम लगने वाला है। बहुत अच्छी तरह से हमें मिक्स करते रहना है जब तक कि ये बिल्कुल एक साथ जुड़ ना जाए, तब तक हमें इसे मिक्स करना है। इस टाइम पर भी ये अच्छा गर्म है, क्योंकि ये सब चीज़ें भी खजूर और अंजीर हमने काफ़ी देर फ्राई किया है, तो इसलिए ये अभी काफ़ी गर्म है। तो अच्छी तरह से जब तक ये मिक्स ना हो जाए आप इसे दूसरे बर्तन में ना पलटें, क्योंकि हमने जो बर्तन लिया है वो भी अभी काफ़ी गर्म है। और बाकी का जो हमारा पाउडर रह गया था, अब हम उसको डालकर मिक्स करेंगे। एकदम हम सारा डाल देते तो हम चला भी इसे नहीं पाते, इसलिए हमने 3 बैच में कर ये पाउडर डाला है। तो ये एक बैच जो हमारा है 6 किलो का हमने तैयार किया है। तो थोड़ा थोड़ा कर इसमें कम से कम 1.5 से 2 किलो घी लग जाता है। तो जिन्होंने हमसे बनवाए हैं ये लड्डू, उनका कहना था कि ये हमें गाय के घी में ही चाहिए, तो हमने इसलिए गाय के घी में ये तैयार किए हैं। हमने जो इसमें सामान लिया है, आधा किलो बादाम, आधा किलो काजू, 250 ग्राम हमने पिस्ते लिए हैं, 250 ग्राम सनफ्लावर सीड, 250 ग्राम ही हमने लिए हैं पम्पकिन सीड, और खोपरा लिया है हमने इसमें आधा किलो, 750 ग्राम अलसी और 750 ग्राम भुना चना, आधा किलो हमने ली है अंजीर, आधा किलो खोपरे का बुरादा, आधा किलो ही हमने इसमें मखाने लिए हैं। आइंदा मैं इसकी डिटेल वीडियो बनाऊंगी जो 1 किलो लड्डू की होगी, वो आपके साथ पूरी अच्छी तरह से क्या सामान कितना और कब किस तरह से लेना है, किस तरह से भूनना है, किस तरह से पीसना है, ये सब आपको दिखाऊंगी। थोड़ा जल्दी का था और लंबा टाइम इसमें लगना था, तो इसलिए मैंने इस तरह से ये आपको बता दिया है कि किस तरह से हमने ये सारी चीज़ें इसमें डाली हैं और कितनी कितनी डाली हैं। 1 किलो की अगर डिटेल वीडियो आपको चाहिए तो आप मुझे बताना, ये वाले मिक्स की लड्डू की, तो मैं वो भी इंशाल्लाह आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी। तो अभी सर्दियाँ हैं, मौसम आने ही वाला है, इस तरह के लड्डू, पंजीरी या गोंद, तो वो भी रेसिपी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आप कमेंट करें कौन सी रेसिपी आपको डिटेल में चाहिए। अब ये अच्छी तरह से देखें मिक्स हो गया है, सब चीज़ें हमने मिक्स कर ली हैं। ये हमारा आधा बैच तैयार हुआ है, आधा हमें और करना है, तो इसलिए ये वीडियो हमने ज़्यादा डिटेल से नहीं बनाई है। ऐसे ताकतवर लड्डू हैं, एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपने घर में अगर आसानी हो बनाने की तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये जिसने हमसे बनवाया है उनको अपने पेरेंट्स को और अपने बच्चों को भी भेजने थे, तो इसलिए ज़्यादा क्वांटिटी में हमसे बनवा लिया है। तो अब बाकी का जो घी है हमने इसमें शामिल कर देना है। इस टाइम भी ये काफ़ी गर्म है, तो घी सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा। ये लड्डू छोटे छोटे डब्बों में कर 1-1 किलो का बैच बनाकर आप फ्रिज में रख दें और इसे 2 घंटे पहले निकाल लें और फिर इस्तेमाल करें, या 30 सेकंड या 10 सेकंड आप माइक्रोवेव में रखेंगे तब भी ये एकदम बढ़िया हो जाएंगे। लेकिन रखें, ज़्यादा बेहतर है कि आप इसे फ्रिज में। इसमें मैंने काले तिल और सफ़ेद तिल भी शामिल किए हैं, मैं आपको बताना भूल गई थी। अच्छी तरह से रोस्ट कर सबका पाउडर बना लेना है दरदरा। ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं, और आप किसी और तरह से ये लड्डू बनाते हैं तो वो भी बताएं हमें। तो अभी थोड़े हल्के गर्म हैं, तो हमने जल्दी से इसके लड्डू बनने शुरू कर दिए हैं। तो हम सब बैठ गए थे कि ये लड्डू हम जल्दी तैयार करें। मेरे बच्चों ने कहा कि चलिए मिलकर हम बनाते हैं, क्योंकि हमें दूसरा बैच भी तैयार करना है। तो हमारा ये बैच तो समझ लीजिए बस लड्डू बनते ही तैयार हो गया है। एंजॉय कीजिए, अपने प्यारों को खिलाइए और सेहतमंद रहिए। सर्दियों में ऐसी चीज़ें बनाकर खाते रहना चाहिए ताकि पूरा साल हमारा अच्छे से गुजरे। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।